हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करती हूँ आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इडियम और फ्रेज। क्या देखेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस, इनके ऑप्शंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगी। चलिए आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? फेदर वंस नेस्ट। क्या बोल रहा है? फेदर वंस नेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? टू डेकोरेट वंस हाउस हाउस, या फिर क्या हो जाएगा? टू ट्रेवल अबॉर्ड, या टू इंच इनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टी, या टू सेव बर्ड्स। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है अपने आप को गलत तरीके से या खुद को अमीर बनाना, मतलब गलत तरीके से पैसे अर्जित करना। ये इसका मतलब होता है। तो क्या कर रहा है? टू डेकोरेट्स वंस हाउस, घर को सजाना। या फिर क्या कर रहा है? टू ट्रेवल अबॉर्ड, विदेश यात्रा करना। या फिर क्या कह रहा है? टू इनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टी। इसका क्या मतलब होता है? अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से अमीर बनना। टू सेव बर्ड्स, पक्षियों को बचाना। तो क्या हो जाएगा? टू इनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टी। ठीक। अब हम अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या हो जाएगा? टू फ्रिज समथिंग हो जाएगा, टू डिजॉल्व इनिशियल सोशल ऑकवर्डनेस हो जाएगा, टू क्वारल विथ समवन हो जाएगा, टू मेक अ लाउड नॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू फ्रीज समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को फ्रीज करना, किसी चीज को जमाना। टू डिसॉल्व इनिशियल सोशल ऑकवर्डनेस मतलब होता है शुरुआती झिझकना या खामोशी को खत्म करना। क्या होता है? खामोशी को खत्म करना। टू क्वारल विथ संबंध का मतलब होता है किसी से झगड़ना। क्या? किसी से झगड़ना। टू मेक अ लाउड नॉइस मतलब तेज से चिल्लाना। तो क्या हो जाएगा? ब्रेक द आइस का मतलब होता है, क्या होता है? टू डिजॉल्व इनिशियल सोशल ऑकवर्डनेस, अपने झिझकाहट को, अपने हेजिटेशन को हटाना और अपनी चुप्पी को तोड़ना। क्या हो जाएगा? अपनी चुप्पी को तोड़ना। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? टर्न आ ब्लाइंड आई। क्या बोल रहा है? टर्न आ ब्लाइंड आई। तो क्या हो जाएगा? टू लूज आई साइट हो जाएगा, टू ओवरलुक और इग्नोर हो जाएगा, टू गिव अ वार्निंग हो जाएगा, या टू बी एनवायड हो जाएगा। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि आपने किसी को देखा और अगर आपको उससे बात करने की इच्छा नहीं है तो आप उसको अनदेखा कर देते हो। क्या कर देते हो? आई को टर्न कर लेते हो। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? किसी को अनदेखा करना। टू लूज आई साइट, आंखों की रोशनी खोना। टू ओवरलुक और इग्नोर, किसी को इग्नोर करना। फिर क्या बोलता है? टू गिव अ वार्निंग, किसी को चेतावनी देना। फिर क्या बोला? टू बी एनॉयड मतलब चिड़चिड़ाना। क्या होता है? एनॉयड मतलब होता है चिड़चिड़ाना, वार्निंग मतलब होता है चेतावना करना, इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, आइट साइड मतलब होता है कि आंखों की रोशनी चली जाना, लूज आइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्न ब्लाइंड आई का हो जाएगा किसी को इग्नोर करना। क्या हो जाएगा? किसी को इग्नोर करना। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वंस इन अ ब्लू मून। क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कम कभी कभार होने वाली घटना, है ना? क्या बोल रहा है? तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एन इंसिडेंट दैट हैपेंस एक्सट्रीमली रेयरली हो जाएगा। एवरी फुल मून नाइट हो जाएगा। एन अनप्रेडिकेबल इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताइए। वेरी फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बहुत बार बार, बार बार चीजें। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? बार बार चीजें होती है ना? फिर एन इंसिडेंट दैट हैपेंस एक्सट्रीमली रेयरली, कोई चीज रेयरली होना, कोई चीज बहुत कम कम बार होना या कभी कभार होना। फिर क्या बोल रहा है?
एवरी फुल मून नाइट, क्या बोल रहा है, एवरी फुल मून नाइट, हर पूर्णिमा की रात, क्या, जब चंद्रमा हमारा पूरा गोल दिखाई देता है। अन एन अनप्रेडिकेबल इवेंट, क्या बोल रहा है, अप्रत्याशित घटना, तो क्या होता है इसका मतलब, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, है ना, जो चीजें अपनी रियरली होती हैं उसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ठीक, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आ डजन का मतलब होता है बहुत ही सस्ती, कोई भी चीज बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली। वेरी एक्सपेंसिव एंड रेयर, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजिली टू गेट, एक्सट्रीमली यूजफुल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इस वेरी एक्सपेंसिव यानी क्या होता है, बहुत ही महंगा। एक्सट्रीमली यूजफुल मतलब होता है, सॉरी, हाँ, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजली टू गेट, जो आसानी से हमें मिल जाए वो वस्तु। एक्सट्रीमली यूजफुल मतलब होता है बेहद जरूरी है, बेहद उपयोगी। हार्ड टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझने में कठिन, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, बताइए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ईट क्विकली, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग टू हैंडल, टू टॉक डिसरिस्पेक्टफुली, टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। इसका क्या हो जाएगा, टू ईट क्विकली, जल्दी जल्दी खाना, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग टू हैंडल, इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्षमता से अधिक काम लेना या क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना। टू टॉक डिसरिस्पेक्टफुली, किसी की इज्जत ना करना, किसी का अनादर करना। टू फिनिश वर्क ऑन टाइम, समय पर काम पूरा करना, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, क्या हो जाएगा, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग टू हैंडल। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बर्न द मिडनाइट, क्या हो रहा है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या हो रहा है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक पढ़ाई या किसी काम को करना। जैसे आप कभी कभी पढ़ते हो अगर, तो काफी ज्यादा रात हो जाती है, मिडनाइट आधी रात हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, टू वेस्ट फेल, या फिर टू वर्क और स्टडी लेट इन टू द नाइट, टू केस डैमेज, या टू स्लीप अर्ली, क्या हो जाएगा, टू वेस्ट फ्यूल मतलब होता है ईंधन को बर्बाद करना, ठीक है ना, पेट्रोल या फिर कुछ सारी ईंधन को बर्बाद करना। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, किसी भी काम को या पढ़ने तो देर रात तक पढ़ाई करना। टू केस डैमेज, मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। टू स्लीप अर्ली, जल्दी सो जाना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टू वर्क और स्टडी लेट इन टू द नाइट। ठीक, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कॉल आ स्पेड, बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉल आ स्पेड, मतलब क्या होता है, बिना घुमाए फिराए बात करना। टू लाई, झूठ बोलना। स्ट्रेट टॉक, या टू स्पीक पामली, मतलब क्या होता है कि एकदम सीधा सीधा बात कर देना। टू वर्क इन अ गार्डन, का गार्डन में काम करना। टू हाइड, टू हाइड द ट्रूथ, सच को छुपाना, क्या हो जाएगा, कॉल अ स्पेड का मतलब होता है एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल देना, ठीक है ना। अब हम अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कैच आ टर्टर, क्या बोल रहा है, कैच आ टर्टर, मतलब क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब उपद्रवी, या फिर कह सकते हो बहुत ज्यादा बोलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो अब उसका क्या हो जाएगा, टू कैच आ डेंजर डिसीज, टू डील विथ आ ट्रेबलसम और पावरफुल पर्सन, टू गेन अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, टू ट्रैप आ विल्ड एनिमल, क्या हो जाएगा इसका बताओ। डेंजर डिसीज का मतलब होता है किसी खतरनाक
बीमारी से जूझना। टू फिर क्या लिखा है, टू डील विद अ ट्रेवलसम और पावरफुल पर्सन, मतलब कि ऐसे किसी व्यक्ति से पाला पड़ जाना जो बहुत ही ज्यादा मतलब पागल हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, टू गेन अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, मतलब क्या होता है, अचानक धन मिलना। वेल्थ मतलब क्या होता है, अचानक धन मिलना। टू ट्रैप अ विल्ड एनिमल, जंगली जानवर को फंसाना, जंगली जानवर को फंसाना। तो क्या हो जाएगा, टू डील विथ अ ट्रेवलर सम और पावरफुल पर्सन, क्या हो जाएगा, पावरफुल पर्सन। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब कि घुमा फिराकर बातें करना, मुख्य बात पर ना आना, घुमा फिराकर बातें करना। तो क्या हो जाएगा, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, टू सर्च इन द फॉरेस्ट, टू डिफीट समवन इजिली, टू स्पीक वेरी केयरली। तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोल रहा है कि टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, मतलब तुम मेन मुख्य बात को घुमा फिरा रहे हो, मुख्य बात पे बात नहीं कर रहे हो। टू सर्च इन द फॉरेस्ट, जंगल में खोजना। टू डिफीट समवन इजिली, क्या हो जाएगा, किसी को आसानी से हरा देना। टू स्पीक वेरी क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट बोलना। तो बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ फेड, मतलब कोई चीज गिर जाए तो आपने तुरंत उसको उठा लिया, कोई भी चीज गिरी और आपने तुरंत बिना किसी देरी के उस चीज को उठा लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड फॉलिंग, या फिर डूइंग समथिंग इमीडिएटली विदाउट डिले, लूजिंग अ पोजीशन, स्पीकिंग फुलिशली। बताइए क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड फॉलिंग मतलब होता है अचानक गिरना। क्या होता है, अचानक गिरना। डूइंग समथिंग इमीडिएटली विथ आउट डिले, मतलब कोई भी चीज जल्दी गिरी और आपने बिना देरी के आप उसने तुरंत उठा लिए। ठीक, लूजिंग अ पोजीशन, लूजिंग अ पोजीशन का मतलब होता है अपनी कोई चीज खो देना। क्या होता है, अपनी कोई चीज खो देना। स्पीकिंग फुलिशली, बताए मूर्खतापूर्ण बातें करना। फुल मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो क्या हो जाएगा, एट द ड्रॉप ऑफ हेड, मतलब कोई भी चीज गिरे और आपने उसे बिना देरी किए आपने उसे उठा लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, एप्पल ऑफ वन साइ, क्या बोलता है, एप्पल ऑफ वन साइ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। एप्पल ऑफ वन साइ का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, आंखों का तारा। क्या हो जाएगा, बहुत ही प्यारा, आंखों का तारा। तो अ हेल्थी पर्सन, एकदम स्वस्थ व्यक्ति। समवन हु इज वेरी डियर एंड चेरिस्ड, बताओ क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा इंसान। फिर अ गुड रिवॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा, अ गुड मतलब हो जाएगा एक अच्छा पुरस्कार। एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, एन इंटेलिजेंट चाइल्ड मतलब होता है एक बुद्धिमान बच्चा। तो क्या हो जाएगा, एप्पल ऑफ वन आइज का मतलब हो जाएगा बहुत ही प्यारा। समवन हु इज वेरी डियर, है ना। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डैम स्क्विब, क्या होता है, अ डैम स्क्विब मतलब असफल हो जाना। क्या, अ वेट फायर क्रैकर, अ कंप्लीट फेलियर, अ ग्रेट सक्सेस, एंड अनएक्सपेक्टेड इवन। क्या हो जाएगा, अवेट फायर क्रैकर का मतलब क्या होता है, मतलब होता है गीला पटाखा, गीला पटाखा। अ कंप्लीट फेलियर पूरी तरह से असफल हो जाना। अ ग्रेट सक्सेस एक बड़ी सफलता। अन एन अनएक्सपेक्टेड इवन एक अप्रत्याशित घटना। इवेंट घटना होता है क्या, घटना। तो क्या हो जाएगा, अ डैम्प स्किप मतलब हो जाएगा कंप्लीट फेलियर। क्या हो जाएगा, कंप्लीट फेलियर। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मेक आ बी लाइन फॉर, क्या बोल रहा है, मेक आ बी लाइन फॉर, सीधे और बिना रुके किसी की दिशा बताना, है ना, बिना रुके किसी की दिशा बता देना है, स्थान की ओर बताना। क्या हो जाएगा, टू स्टैंड इन आ क्वे, टू लुक फॉर
फ्री गिफ्ट्स, टू गो डायरेक्टली एंड स्ट्रेट, टू वॉक रेंडमली। क्या हो जाएगा इसका मतलब, आप लोग बताइए। टू स्टैंड इन द क्यू, कतार या लाइन में खड़े हो जाना। टू लुक फॉर फ्री गिफ्ट्स, किसी को मुफ्त उपहार देना। टू गो डायरेक्टली एंड स्ट्रेट टू, सीधे और बिना रुके किसी को दिशा बता देना। टू वॉक रेंडमली, मतलब कि बिना इधर उधर टहलना, बिना किसी उद्देश्य के टहलना। तो क्या हो जाएगा इसका, टू गो डायरेक्टली एंड स्ट्रेट में का बी लाइन का मतलब होता है, मतलब कि एकदम अपने ही उद्देश्य पे कहीं बिना रुके चले जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, पुल समवन लेग। क्या बोल रहा है, पुल समवन लेग मतलब कि किसी की टांग खींचना। क्या होता है, किसी की टांग खींचना। टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। टू ट्रिप समवन, किसी की यात्रा में मदद करना, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, टू टीच और फूल समवन प्लेफुली, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टीज करना। क्या, किसी को टीज करना, मजाक करना। ठीक। फिर टू इंसल्ट समवन पब्लिकली, किसी का पब्लिक में इंसल्ट करना, किसी की पब्लिक में बेइज्जती करना। तो पुल समवन लेग मतलब क्या होता है, किसी की टांग खींचना, किसी को टीज करना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट 6 एंड 7, क्या हो जाएगा, एट 6 एंड 7, अस्त व्यस्त होना, उलझन में पड़ना। इन परफेक्ट ऑर्डर, एकदम सही व्यवस्थित पूरी तरीके से। फिर क्या रहा है, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट, मतलब कि किसी भी स्टेट में कंफ्यूजन होना, अपने सही राय न देना। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी। फिर आ विन विन सिचुएशन, दोनों पक्षों के लिए लाभदायक। तो क्या हो जाएगा, 6 एंड 7 मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन में होना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट पियरलेस, पियर्स बिफोर स्विन, क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। अब हम अपने आते हैं, टू वेस्ट मनी ऑन एक्सपेंसिव आइटम, अपनी किसी वेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा महंगी चीजों पर पैसा बर्बाद करना। टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट एप्रिसिएट इट। क्या बोल रहा है, कि मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना। टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल, किसी को ऑफर देना जो उसके लिए कोई भी महत्वपूर्ण ना रखता हो। तो फीड एनिमल वेल, क्या बोल रहा है, जानवरों को अच्छी तरह से खिलाना। टू एक्ट जनरली, क्या होता है, जनरसी, क्या हो जाएगा, उदारता से व्यवहार करना। तो क्या हो जाएगा, टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल समवन हु डजंट एप्रिसिएट, आप उसे ऑफर दे रहे हो जिसको उस ऑफर का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेदर इन वंस कैप, क्या हो जाएगा, फेदर इन वंस कैप मतलब गर्व महसूस करना। अ फनी मूवमेंट, मजाकिया मजेदार क्षण। अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, टू बी प्राउड ऑफ, किसी मतलब लक्ष्य को प्राप्त हो जाने पर गर्व महसूस करना। अ साइन ऑफ फुलिशमेंट, मूर्खतापूर्ण की निशानी, मूर्खता की निशानी। अ साइन ऑफ फुलिशनेस, फिर क्या, अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम भारी जिम्मेदारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अ सिग्निफिकेंट अचीव इवेंट टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है ना। अब हम अपना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, स्पिल द बिन, भेद खुल जाना। क्या होता है, स्पिल द बिन, रहस्य खुल जाना। टू ड्रॉप फूड बाय मिस्टेक, मतलब कि गलती से खाना गिरा देना। ट्रू रिवील अ सीक्रेट अन यूनाइटेड टेंशनली, मतलब कि अपनी अनइंटेंशनली,
मतलब क्या होता है, अनइंटेंशनली मतलब होता है कि मतलब बिना किसी, अचानक से किसी का भेद खुल जाना, आपका इंटेंशन नहीं था कि आप उसका भेद खोलो, फिर भी अचानक से भेद खुल जाना। टू क्रिएट आ मेस मतलब कि एकदम चीजों को मैस कर देना, जिसको कहते हैं अल्फाबेट सूप। ये भी एक ईडियम फ्रेज होता है जिसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट सूप। ठीक है ना। अब क्या आता है, टू कुक अ हैवी मील मतलब कि भारी भोजन पकाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। ठीक, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब नौ नगद न तेरा उधार, मतलब जो पास है वही बेहतर है। मतलब कि अ बर्ड इन द हैंड्स इज बेटर देन टू इन द बुश, मतलब जो हम सोचते हैं काश वैसा हो जाएगा, काश वैसा हो जाएगा, वो ठीक तो है, बट जो आज हमारे पास जो समय है अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक, तो अब हमारा क्या रहा है, इट इज बेटर टू टेक बिग रिस्क, बहुत ही अच्छा है, बड़ा जोखिम उठाने से बेटर है। क्या है, बड़ा जोखिम उठाने से बेटर। इट्स इज बेटर टू बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव देन टू रिस्क लूजिंग इट, मतलब क्या हो जाता है कि जो पास है वही बेहतर है जो दूर है उसके बारे में सोचने से। ठीक है ना। हो गया। हंटिंग बर्ड्स इज डिफिकल्ट, क्या हंटिंग बर्ड मतलब पक्षियों का शिकार करना, हंटिंग मतलब क्या होता है, शिकार करना, डिफिकल्ट, पक्षियों को शिकार करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऑप्शन आर ऑलवेज अनलिमिटेड, मतलब हमारे पास बहुत सारे असीमित अनलिमिटेड ऑप्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट इज बेटर टू बी कंटेंट वॉट वॉट विथ वॉट यू हैव देन टू रिस्क लूजिंग इट। ठीक, अब हम उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू वॉश वंस हैंड ऑफ, क्या हो जाएगा, किसी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देना, मतलब हाथ धो लेना, किसी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना, तो क्या हो जाएगा, टू क्लीन वन सेल्फ मतलब कि खुद को साफ करना। टू एंड एसोसिएशन विथ समथिंग और समवन, मतलब किसी भी चीजों से अपना हाथ या पल्ला झाड़ लेना। टू फॉरगिव अ मिस्टेक, एक बहुत ही बड़ी गलती को माफ कर देना। फिर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी उठाना। तो क्या, टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ का मतलब होता है अपना हाथ, मतलब कि पल्ला